हृदय से प्रणाम भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिताओं को। बच्चों, मैं ढेर सारा प्यार और कुछ बहुत विशेष बात करूंगा। आप आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। और सुबह की राम राम। मैं आज एक ऐसी समस्या की तरफ संकेत दे रहा हूं और उसे बचने के तरीके भी बता रहा हूं, जो समस्या कभी 60-65 की उम्र के बाद होती थी, आज 45 के बाद हर दूसरे व्यक्ति और खास तौर से महिलाओं को तो ये है ही है। हाथ पैरों में भयंकर दर्द। और 25 की उम्र के बाद के बच्चे बच्चियां भी इससे प्रभावित होने लगे हैं। हाथ पैरों में दर्द। और कैसा दर्द? जो हमारे गांठों में या जोड़ों में, हड्डियों की संधियों में, बोन जॉइंट्स पर होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह दर्द आगे जाकर गठिया का रूप ले लेता है और गठिया को टेम्परेरीली रोका जा सकता है। इसे एकदम शेप में, ओरिजिनल शेप में अगर गठिया हो गई तो फिर ओरिजिनल शेप में चीजें वापस लाई नहीं जा सकती। इसलिए इस विषय को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा और समय रहते चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लीजिएगा। लक्षण यदि ये आ रहे हैं तो कुछ उपाय तो गृहजनित करिएगा और बाकी चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लीजिएगा। मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से इस दर्द की समस्या और उसके निवारण को बताने वाला हूं। पहली बात यह है, ये अर्थराइटिस, ये गाउट, हड्डियों का दर्द बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये हमारे दिमाग में पेबस्त होता है, यानी इसकी जड़ कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस में होती है और पेट से इसका संबंध होता है। आर्थराइटिस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ग्रह है शनि और बृहस्पति। आर्थराइटिस शरीर के किसी भी हिस्से की हड्डियों को, मांसपेशियों तथा टिश्यूज को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इसे रोक लीजिए, चरम तक मत पहुंचने दीजिए। इस रोग में जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। शरीर की इलास्टिसिटी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। शरीर स्टिफ यानी सख्त होता चला जाता है और जोड़ों में, ये जो जोड़ हैं, इनमें यूरिक एसिड बैठ जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों का मूवमेंट बंद हो जाता है। हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, हड्डियों में इन्फ्लेमेशन होता है और भयंकर दर्द देता है, भयंकर दर्द। हाथ पैर तक टेढ़े हो जाते हैं और यहां तक चलना फिरना दूभर होने लगता है। भागना दौड़ना तो छोड़ दीजिए। और यंगस्टर्स में ये चीज फैल रही है। किसे ये रोग हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है और ये मैं आपको हाथ पर बताता हूं। अब हाथ पर आप देखिए, ये वाले दो हिस्सों को खास तौर से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके अंगूठे के पास वाला हिस्सा है और उसके साथ साथ ये वाला हिस्सा, यानी आपकी उंगली से थोड़ा सा नीचे, सबसे छोटी उंगली से थोड़ा सा नीचे। अगर ये वाला हिस्सा दबा हुआ है और ये वाला हिस्सा भी दबा हुआ है, ठीक है, अगर ये दोनों हिस्से आपके दबे हुए हैं तो आपको यूरिक एसिड बढ़ने की जबरदस्त समस्या होगी और उसकी वजह से आपको आगे जाकर गाउट, अर्थराइटिस जैसी समस्याएं होने की प्रबल संभावना है। शनि पर्वत दबा हुआ है, यदि ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है शनि पर्वत का, अगर ये दबा हुआ है, ठीक, या शनि की उंगली इधर बहुत झुकी हुई है या इधर बहुत ज्यादा झुकी हुई है और साथ ही साथ हृदय रेखा जो यहां निकल के यहां चली जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यदि ईश्वर न करे सारे निशान किसी हाथ पर एक साथ हैं तो आज से ही अपनी जिंदगी को बदल दीजिए, अन्यथा कभी चलने फिरने तक की दिक्कत आ जाएगी। मैं डरा नहीं रहा हूं, उपाय भी बताऊंगा, लेकिन समस्या की गंभीरता को समझे बिना कोई उपाय करता नहीं है। इसलिए इतनी गहराई से सारी बातें समझानी पड़ती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं, फिर आपको इसी के बारे में आगे कुछ सलाह दूंगा। मेष राशि, सोचे गए कार्य पूर्ण होंगे। भाग्य पक्ष आपका इस दिन मजबूत है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। एक सावधानी,
जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा आज। उपाय क्या करना है? जो शारीरिक परिश्रम करने वाले, शारीरिक परिश्रम से बचने वाले लोग हैं, वो इस दिन खूब शारीरिक परिश्रम करें। यही आपका उपाय है। खूब चलिए फिरिए और काम पे लगिए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, अच्छे लोगों से समर्थन आपको मिलेगा। जिनकी सोच अच्छी है, विचारधारा अच्छी है, उनसे आपको समर्थन, हौसला अफजाई, साहस ये मिलेगा, जिसकी वजह से आपका भी मन कार्य करने में लगेगा। एक सावधानी, इस दिन अपनी कमर का जरूर ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? मन को इस दिन शांत रखिए। अभी बैठिए, कुछ भजन संगीत आंख बंद करके सुनिए, फिर काम पर जुट जाइए, दिन भर बढ़िया गुजरेगा। मिथुन राशि, आज आप सोचेंगे बहुत, करेंगे बहुत कम। इस वजह से कुछ चीजें छूट सकती हैं, लेकिन धन वृद्धि के योग बने हुए हैं, इसलिए निश्चिंत रहिए इस पक्ष से। फिर भी एक सावधानी बहुत आवश्यक है। प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए आप अपनी सौम्यता बनाए रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम का गहरा जप करिए 21 बार, मन को शांत रखिए और ये प्रण लीजिए कि पूरे दिन चाहे कोई कितना भी प्रवोक करे, गुस्सा दिलाए, लेकिन मैं अपना धैर्य नहीं खोऊंगा या खोऊंगी। प्रभु सब मदद करेंगे आप। कर्क राशि, अधिक परिश्रम के बाद भी आज फल प्राप्ति कम होगी और हो सकता है रिश्तेदारों से या परिवारजनों से विरोध हो जाए। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन घर में ज्यादा नींद में मत निकालीजिएगा। जो हो रहा है सो होने दीजिए और जो मिले सो खा के आगे बढ़िए, नहीं तो टेंशन हो जाएगी। उपाय क्या करना है? अभी दूध का दान कर दीजिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। कुछ लक्षण उभरते हैं, वो क्या लक्षण है इसको अभी ही समझ लीजिए। अगर एक बार लक्षण समझ में आ जाते हैं तो व्यक्ति उसको रोक भी लेता है। ऐसे लोग जिन्हें जीवन में कभी हड्डियों या उसके जोड़ों की समस्याएं होनी होंगी, ऐसे लोग सर्दी से परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को सर्दी बहुत लगती है और जन्म के 6 महीनों के भीतर बुखार जरूर आता है, तेज बुखार या निमोनिया, इस प्रकार की बात। बहुत भावना प्रधान लोग हैं, भावुक, अति के भावुक, यानी संवेदनशील सबको होना चाहिए, लेकिन अति संवेदनशील होना भी अच्छी बात नहीं है। यह आगे जाके आपको ऐसी परेशानियां दे सकता है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, खासतौर से शनि और बृहस्पति जिनके खराब हैं, उन लोगों में आलोचना करने की, निंदा करने की, तंज मारने की, कटाक्ष लिखने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ती चली जाती है। ऐसे लोग लिख के रख ले, कहीं स्टैम्प पेपर उनमें आके साइन कर दूंगा कि इनको आगे जाकर हड्डियों की प्रॉब्लम होगी। धप धप करके मत चला कीजिए, क्योंकि ये कभी ना कभी हड्डियों से संबंधित परेशानी देगी। बहुत सारे लोगों का पेट अंदर, कंधे झुकाकर चलने की आदत होती है, ऐसे 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 झुककर, ना आगे प्रॉब्लम देगी। जो लोग दाल और दूध की बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रॉब्लम होगी। या भारी शरीर वाले लोगों को इसे होने का डर रहता है। कितने क्लियर इंडिकेशंस हैं, आप खुद का एनालाइज कीजिए। हाथ पर मैं आपको बता चुका हूं कुछ लक्षण, और ये लक्षण 2, 4, 6 महीने के नहीं है, 10 साल के हैं। तो यदि आप इन लक्षणों से जूझते हैं, हाथ में उन पीड़ाओं को देखते हैं जो मैंने आपको बताई मंगल आदि की, तो आपको सतर्क होना होगा। अपने खान पान व्यवहार पर उचित नियंत्रण और अनुशासन बनाना होगा, और जरा सी समस्या होते ही प्रारंभ में ही चिकित्सीय सलाह लेनी होगी। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल बताता हूं, फिर आपको कुछ उपाय भी बताता हूं। सिंह राशि, मेहनत और पराक्रम से काम करेंगे, दिन भर बहुत व्यस्तता रहेगी, लेकिन अच्छा है दिन। सावधानी रखिएगा। इस दिन बहुत सारे लोग या कुछ लोग आपकी प्रशंसा करें तो अपने अंदर अहंकार मत आने दीजिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि होगी। उपाय, सूर्य को दीपदान करें। अभी अभी काम पर चल दीजिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, नए व्यापार की शुरुआत इस दिन नहीं करनी है, या कोई भी बड़ा कार्य इस दिन शुरू नहीं करना है। संचित धन में कमी आ सकती है। इस दिन एक सावधानी बरतिएगा, किसी को इस दिन धन उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? कुछ नींबू खरीद लीजिए, उसका दान कर दीजिए,
बाकी सब ठीक करेंगे प्रभु। तुला राशि, कार्य बिना विघ्न पूर्ण हो सकते हैं, धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। आज वक्त आपके लिए सुकून देने वाला है। सावधानी, साथ के लोगों में गलतियां मत ढूंढिएगा, और गलतियां अगर आप बताएं तो बेहद ईमानदारी के साथ ही बताइए, सौम्यता के साथ बताइए, तंज के साथ मत बताइएगा। उपाय क्या करना है, आज आप खूब अप टू डेट होकर रहें, परफ्यूम लगा के अच्छे से कपड़े उपड़े पहनकर तब बाहर निकले। इवन घर में भी रहते हैं तो एकदम सज धज के रहिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। ये भी एक उपाय है भाई। वृश्चिक राशि, किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से परेशानी हो सकती है, घर में कलह भी हो सकती है, व्यर्थ की दौड़ भाग भी इस दिन हो सकती है। एक सावधानी रखिएगा, एकाग्रता भंग मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बस ध्यान कीजिए हनुमान जी का, काम पर लग जाइए, सब ठीक करेंगे। अब कुछ उपाय भी बताऊंगा। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि पहले आप समस्या को गहराई से समझें, उनके लक्षणों को समझें। डर लगता हो तो लगे, लेकिन उसे समझिए पहले। कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली का खतरा धड़ तक जाएगा। उसको समझिए गहराई से, और समझने के बाद जब आपको ये पता लग जाए कि भाई मेरे अंदर ये उत्पन्न हो रहा है या नहीं, मेरे अंदर लक्षण है कि नहीं, तो उपाय कर लीजिए, सही होगा, ठीक हो जाएंगे। हजारों लाखों लोग ऐसे ठीक होते हैं। तो अब आप उपाय नोट कीजिए। 400 ग्राम तिल का तेल और 10 ग्राम कपूर सफेद शीशी की बोतल में करके 3 दिन लकड़ी के ऊपर धूप में रख दीजिए, और फिर जहां दर्द होता है वहां उससे धीरे धीरे मालिश करें। ऐसे जोरदार तरीके वाली मालिश नहीं करनी है, धीरे 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 मालिश करें। जरा ये वाला उपाय नोट करें। अश्वगंध, अब मैंने बताया था ना अभी कुछ दिन पहले अश्वगंध की खासियत आपको, तो अश्वगंध और खांड शाम को गर्म दूध से ले लिया करें, और ये दूध पतला होगा और थोड़ा होगा। एक और चीज, भोजन के 30 मिनट के बाद थोड़ी अजवाइन जरूर ले लिया कीजिए। अजवाइन का पानी 5-6 चम्मच और जरूर ले लिया कीजिए। एक चीज नोट कीजिए जरा, ये सारे लोग जिनको शरीर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में या हड्डियों में दर्द रहता है, वो सब इसका प्रयोग करें। कलौंजी, मेथी और अजवाइन को बराबर मात्रा में ले लें। कलौंजी, मेथी, अजवाइन को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें, और रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच ले लिया करें। दर्द गायब, सर कमर का दर्द भी इससे गायब हो जाएगा। और जिन्हें ये समस्या होने के लक्षण है वो भी हफ्ते में एक बार ले लें। जिन्हें है रोज लें, जिन्हें लक्षण है वो हफ्ते में एक बार ले लें, वहां लाभ रहेगा, रुक जाएंगी समस्याएं। शराब का प्रयोग उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, नहीं तो इनको अर्थराइटिस, इनको गाउट और इनको हार्ट की ट्रबल बहुत जल्द होती है। और बच्चों, कभी भी कमर झुका के मत चला करो, कंधे झुकाकर मत चला करो, पैरों को पटक कर कभी मत चला करो। और सब लोगों से एक निवेदन है भैया, आलोचना, खामोखा की आलोचना करना या निंदा करना, जो भी छोटी छोटी चीजों पर भगवान के लिए बंद करो, जिंदगी नरक होती है इससे। उनके आ गए थे, उसमें चीनी बताओ, चाय में इतनी डाल दी, अब इसी को लेकर 150 लोगों को बताएंगे। और बच्चों में भी ये टेंडेंसी आ रही है अब तो फेसबुक पे, बिना कुछ समझे, बिना किसी चीज का इतिहास जाने, भूगोल जाने, वर्तमान जाने, बिना उस बात की गहराई को जाने, बिना उस बात की फिलॉसफी को समझे, उस बात का क्या इंपैक्ट हो सकता है इसको भी समझे बिना बस कुछ भी लिख देते हैं। ये सब बीमारियों के घर है, बता रहा हूं। आज तो नहीं मानोगे आप, आज तो ऐसे ही बैठ के कर ले, एक और नई बात बता दी, लेकिन आज से 10 साल बाद कहा करोगे, सही कहते थे, और तब इसके इलाज नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए थोड़ा खुश रहो, खुश रखो, यही अध्यात्म सिखाता है ना। एक और उपाय, सूर्य का दर्शन जरूर किया करें, और चंद्रमा का भी दर्शन जरूर किया करें। मैं ऐसे ही कह देता हूं, चंद्रमा पर दाग धब्बे देखते रहिए,
बड़ा है, ये बड़ा है, ये दाग वाला कम हुआ है, इस बहाने थोड़ी देर चंद्रमा के सामने बैठेंगे आप। एक और चीज, शनिवार को उड़द का दान जरूर कर दिया, साबुत उड़द का दान कर दिया कीजिए। सब लोग पढ़ा करें, थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ा जरूर करें। और सब लोग किसी भी रूप में, वो किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, वो पूजा अवश्य किया करें। और पूजा कैसी? ध्यान में बैठने वाली, प्रपंच वाली नहीं। तो रोग होने की संभावनाएं स्वतः कम होती चली जाती है। धनु, मकर, कुंभ, मीन का हाल। धनु राशि, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा तथा सहपाठियों से आर्थिक लाभ बना हुआ है। एक सावधानी रखनी है, गरीबों का उपहास मत उड़ाइएगा। उपाय, पीले कपड़े पहने, काम पर लगे, सब ठीक। मकर राशि, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी तथा घर की सुख सुविधाओं में विस्तार होगा। सावधानी क्या रखनी है? अपने हितों का त्याग कीजिए, प्रभु की शरण में रहिए। एक उपाय, गाय को केला खिला सके तो बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो किसी को दान कर दीजिएगा। काम पर चलिए, सब ठीक। कुंभ राशि, मानसिक थकन हो सकती है, कार्य से भटकाव भी हो सकता है। वैसे दिन सामान्य है लेकिन कार्य आपके डिले हो सकते हैं, ये परेशानी का सबब बनेगा। सावधानी, आलस्य को हावी मत होने दीजिएगा। उपाय, परिंदों को गेहूं डालें और पानी भी रख दीजिए थोड़ा वहां, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे, परिश्रम की अधिकता रहेगी, मन में निराशा के भाव रहेंगे। एक सावधानी जरूर करते हैं, निवेश व विशेष निर्णय से इस दिन बचें। उपाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ये मंत्र जरा गाइए 21 बार, काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। विश हैप्पी बर्थडे आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल देखिए। ये 12 महीने अच्छे कहे जाएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। यदि आप धार्मिक व्यक्ति हैं, वास्तव वाले धार्मिक, ये खाना खा के वो पूजा पाठ वाले नहीं, जो मन से ईश्वर के साथ लौ लगाए होते हैं लोग, वो वाले धार्मिक। तो यदि इस प्रकार के आप धार्मिक, ईमानदार, सरल व्यक्ति हैं तो कोई बड़ी सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ये बृहस्पति आपको खाली नहीं जाने देगा, ये आपको बहुत सारा कुछ देके भेजेगा इन 13 महीनों में। इस वर्ष नया ज्ञान, शिक्षक और गुरु जी की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। चेस्ट, लिवर और यूरिन इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखना होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आप में अहंकार आ गया तो उसे तुरंत कम कर लीजिएगा, अन्यथा दुर्भाग्य बहुत बढ़ जाएगा। उपाय क्या करना है? बृहस्पतिवार को हल्दी चावल का दान जरूर करना होगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, निश्चिंत रहिए। बस ये उपाय अवश्य कीजिएगा। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। और यदि आपको कुछ पूछना बताना हो, कोई विशेष समस्या यदि आपको घेर रही है तो जरूर भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बाकी तो मेरी प्रभु से प्रार्थना, आपकी समस्या तुरंत जैसी आए वैसी सॉल्व करें वो। रेणु जी से बात करते, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम रेणु जी। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी, बहुत खुशी होती है आपसे बात करके, मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। धन्यवाद धन्यवाद, इंतजार करने के लिए धन्यवाद जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी फोन लेने के लिए। अब मैं प्रॉब्लम बताती हूँ। मुझे 1.25 साल हो गया। पिछले साल 15 मई को मेरे को चोट लगी थी 2014 में। हम मनाली गए थे, वहाँ मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया बर्फ में गिरने से। गुरु जी 1.25 साल हो गए, ना मेरे पैर की हड्डी जुड़ रही है और ना ये ठीक हो गया। आप जो है सितंबर अक्टूबर में हो सकता है छोटा सा ऑपरेशन कराना हो। अब आपने क्या करना है, जिस पोस्चर में आप आराम से बैठ सकती हो, सोफे पे, बेड पर, कुर्सी पर बैठकर हनुमान बाहुक सुबह शाम पढ़ें। मंगलवार को लाल कपड़े में बेसन की मिठाई रखकर गरीब बच्चों को दे दीजिए। अपने आप ये अक्टूबर तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चिकित्सीय सलाह सही मिलेगी और आपका कार्य ठीक निबट जाएगा। और अब गुरु मंत्र, जिसमें हम सावन की परंपरा निभा रहे हैं। अब हम जानते हैं उस ज्योतिर्लिंग के बारे में जो रोग मुक्त करने के लिए प्रसिद्ध है, यानी बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग। यह बड़ी एक रुचिकर कथा अपने में समेटे हुए है
क्या हुआ, एक बार रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उसने पार्थिव शिवलिंग यानी पवित्र शिवलिंग बनाकर एक एक करके अपने सर काटकर उस शिवलिंग पर लगा दिया। एक कथा है, इस प्रकार उसने अपने 9 सर वहां काटकर चढ़ा दिए और जब वह अपना 10वां सर और अंतिम सर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान शिव प्रसन्न और संतुष्ट होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए और रावण को सर काटने से रोक दिया और उसके बाकी के 9 सर भी वापस जोड़ दिए तथा रावण से कहा, मांगो वर। तब रावण बोला, अब मुझे ये शिवलिंग मेरी राजधानी लंका ले जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। भगवान शिव बोले, अच्छा ठीक है, यदि तुमने ये शिवलिंग मार्ग में कहीं भी भूमि पर रखा तो ये वहीं स्थित हो जाएगा। रावण को तो बड़ा इनकार था, बोले ठीक है। उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया और शिवलिंग को उठाकर लंका की तरफ चल दी। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसको लघु शंका आई। वह उस शिवलिंग को एक ग्वाले के हाथ में पकड़ाकर लघुशंका के लिए चल पड़ा। उसको शिवलिंग बहुत भारी लगा, जिस ग्वाले के हाथ में पकड़ा दिया था शिवलिंग, और विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौट के आया तो उसे बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को उठाने में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में थक कर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर वह उसे वहीं छोड़कर लंका लौट गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। आज भी शिवलिंग के ऊपर अंगूठे के आकार का एक गड्ढा है। मान्यता यह है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यह बहुत दूर दूर से तीर्थों का जल, नदियों का जल, सरोवरों का जल लाकर अर्पित करने की परंपरा है। तो अब चलने का वक्त हो गया है। आज दिन में बहुत खुश रहना है और बहुत मेहनत करनी है। हर क्षण का सदुपयोग कीजिए। किसी एक बड़े विद्वान ने कहा कि जब मैं चलता हूं तो बहुत सारे कुत्ते मेरे अगल बगल भौंकते रहते हैं। यदि मैं हर एक को ईंट मारना शुरू कर दूं तो मैं कभी भी 2 कदम चल नहीं पाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं मस्त होकर अपने मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता हूं। ऐसे आप बढ़ते चले जाइए, खूब काम करते हैं और खुश रहते हैं। चलता हूं। राम राम, नमस्कार।